अब जैसे एक होती है शिव चालीसा और एक होता है महामृत्युंजय मंत्र, तो इन दोनों में क्या अंतर है और कौन पढ़ सकता है इनको? देखिए, शिव चालीसा जो होती है, हम्म शिव चालीसा यह लोक भाषा में है, हम्म और महामृत्युंजय मंत्र संस्कृत तो है हम्म किंतु वैदिक संस्कृत है। एक तो हम्म संस्कृत हो गई, हम्म लेकिन वह वैदिक व्याकरण से वह मंत्र बने हैं। हम्म ऋषियों ने तो उन मंत्रों का दर्शन किया है, लिखा नहीं है। स्वयं के द्वारा निर्मित वेदोक्त मंत्र स्वयं के द्वारा नहीं है, हम्म अपौरुषीय है, किसी पुरुष के द्वारा बनाए गए मंत्र नहीं है। हम्म तो भगवान भी ब्रह्मा जी को अभ्यास करवाते हैं। हम्म ब्रह्मा जी ने अभ्यास किया, उसके बाद में वेद मंत्रों को ऋषि मुनियों को, दृष्टाओं को दिया। हम्म उसके बाद में फिर वेद बने, यजुर्वेद, उसके बाद में फिर विभाजन, हम्म ऋग्वेद से फिर यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद इत्यादि ऐसे हुआ। तो वैदिक मंत्र का यह नियम है। महामृत्युंजय मंत्र को आजकल कैसेटों में भी बजाया जा रहा है और अशुद्ध उच्चारण भी हो रहा है। दंतव्य, तालव्य, मूर्धनी, तीन प्रकार के श होते हैं। एक तो स, एक श और एक श। तीन प्रकार के होते हैं। तो इनकी जो जिनको इनका उच्चारण ही नहीं पता होगा, वो मंत्र का उच्चारण कैसे कर पाएगा? मंत्र के अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वह मंत्र फिर शुभ परिणाम नहीं देगा, अशुभ परिणाम ही देगा। इसलिए वेदोक्त मंत्र का किसी प्रशिक्षित ब्राह्मण से ही जप करवाना चाहिए। शिव चालीसा है, शिव चालीसा स्त्री भी पढ़ सकती है, कन्याएं पढ़ सकती हैं, वृद्ध पढ़ सकते हैं, बालक पढ़ सकते हैं, सभी वर्ण के पढ़ सकते हैं, पुरुष पुरुष सब पढ़ सकते हैं शिव चालीसा को। किंतु उसका भी उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। किसी से उच्चारण सीखें, स्वयं को इतना ज्ञानी ना माने, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। तो स्वयं को ज्ञानी ना समझकर पहले उसका अभ्यास करें, फिर उसको मध्यम गति से नित्य ही पाठ करें। महामृत्युंजय को स्त्रियां नहीं पढ़ सकती हैं। अच्छा, महामृत्युंजय मंत्र को क्यों? क्योंकि वह वेद मंत्र है। वेद मंत्र को स्त्रियों को पढ़ने का स्पष्ट रूप से शास्त्रों में निषेध बताया गया है। तो पुरुष किस उद्देश्य से पढ़ते हैं इसे? अच्छा, पुरुष भी नहीं पढ़ सकते हैं? तो फिर कौन पढ़ सकता? बहुत अच्छा प्रश्न है। पुरुष वही पढ़ सकता है जिसको वैदिक शिक्षा प्राप्त हो। वैदिक शिक्षा में भी यज्ञोपवीत की दीक्षा प्राप्त हो, जनेऊ धारण करता हो, शिखा, तिलक, कंठी, यज्ञोपवीत और नित्य गायत्री संध्या उपासना करता हो। तो जो वैदिक मार्ग में हो, वैदिक शिक्षा को प्राप्त किया हो गुरु परंपरा से सही ढंग से, वही वेद मंत्र पढ़ सकता है, अन्य किसी को अधिकार नहीं है। अच्छा। अब आप मुझसे बोलोगे कि ये तो भेदभाव हुआ पंडित जी, ये तो अच्छी बात थोड़ी है कि ब्राह्मण ही पढ़ेंगे इन मंत्रों को, ये तो ठीक बात थोड़ी है। हाँ। इसके लिए भगवान ने भेदभाव नहीं किया है, इसको व्यवस्था कहते हैं। सभी के स्वभाव, सभी के गुण और सभी के जो अंग होते हैं, संरचना होती है शरीर की बनावट, वह भिन्न भिन्न पाई जाती है। इसलिए इन चीजों को देखते हुए भगवान ने व्यवस्था क्या बनाई है कि स्त्रियों को, शूद्रों को या फिर पुरुषों को, वो पुरुष जो यज्ञोपवीत धारण नहीं कर पाते हैं, यज्ञोपवीत नहीं धारण किए, दीक्षित नहीं है, उनको पौराणिक मंत्रों का जप करना चाहिए। अब आप मुझसे फिर से पूछेंगे, आप मुझसे पूछ भी रहे थे पहले कि जब महामृत्युंजय मंत्र पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो फिर ऐसा कौन सा मंत्र है जो महामृत्युंजय मंत्र जितना ही फल हमें प्राप्त करवावे? ठीक है, तो एक मंत्र है, श्लोक है, वो मैं उच्चारण भी कर देता हूं धीरे धीरे और आप स्क्रीन पर भी डाल दीजिएगा। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगैः पीडितम कर्म बंधनैः। इस मंत्र के जप से, इस श्लोक के जप से महामृत्युंजय जप जितना ही फल प्राप्त होता है। अर्थात इसका अर्थ है मृत्युंजय महारुद्र, हे महारुद्र
हे मृत्युंजय त्राहि माम शरणागतम, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए। जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु का जो बंधन है इससे मुक्त कर दीजिए, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, मुझे आपके धाम की प्राप्ति हो, शिवलोक की प्राप्ति हो। जन्म मृत्यु जरा रोगई ही, जरा पीड़ा बाधा रोग व्याधियां, यह सब मेरे शरीर में व्याप्त हो तो वह शीघ्र ही नष्ट हो जाए। पीडितम कर्म बंधन ही, ये आने जाने का जो बंधन है ना, जन्म मृत्यु का, कर्म का जो बंधन है, इससे भी मुझे मुक्त कर दो। इतनी बड़ी प्रार्थना इस 2 पंक्तियों के श्लोक में है। तो महामृत्युंजय के पीछे क्यों पड़े हैं लोग? क्यों पड़े हैं? क्योंकि ट्रेंडिंग है। कईयों ने बता दिया, अधर्मियों ने, कि महामृत्युंजय जब कर लो इतने तुम्हारा ये हो जाएगा, अरे इतने महामृत्युंजय जब कर लो तुम्हारा ये कल्याण होगा। उन खुद को महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ भी नहीं पता, उच्चारण ही नहीं आता हो तो वो अर्थ क्या बताएंगे? सही बात है, सही बात है। अगर महामृत्युंजय जबकि किसी ने विधि भी देखी होगी तो न्यास होते हैं सर्वप्रथम, हृदय न्यास, ऋष्यादि न्यास, अंगादि न्यास, कवच इत्यादि होते हैं। उसके बाद में महामृत्युंजय जप का प्रारंभ करते हैं ब्राह्मण लोग। तो इतने नियम होते हैं। तो कारक और तारक 2 प्रकार के मंत्र होते हैं। तारक मंत्र होते हैं जिन्हें आप शुद्ध अवस्था में कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, खाने से पहले भी कर सकते हैं, और कोई भी कर सकता है, जैसे कृष्ण आए वासुदेव आए। हाँ जी। और जैसे शिव शिव शिव, शिव शिव, हाँ, शंभु शंभु शंभु, ऐसा। और अब कारक मंत्र क्या होते हैं? महामृत्युंजय मंत्र कारक मंत्र है। इसका उच्चारण और जप हर कोई नहीं कर सकता है, यदि वह प्रशिक्षित भी हो गया हो, किंतु यदि दीक्षित नहीं हो तो वो नहीं कर सकता है। जैसे ओम नमः शिवाय भी कहते हैं कि गुरु से ही ये मंत्र लेना चाहिए, बीज मंत्रों को इस तरीके से पढ़ने से उसको वो बैकफायर कर सकता है। अब लोग तो इतने निर्लज्ज हो चुके हैं कि अगर अब ये आपके जो रील डलेगी या वीडियो डलेगा, इस पर भी कमेंट आएंगे कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, ये सब नहीं देखते हैं भगवान। लेकिन उन मूर्खों को नहीं पता है कि वो पार्वती जी से ज्यादा थोड़ी विद्वान है, वो पार्वती जी से ज्यादा थोड़ी सिद्ध है, वो जगत जननी है। नारद जी ने उन्हें भी ओम से रहित मंत्र दिया था, शिव पुराण में है। अब शिव पुराण प्रदीप मिश्रा थोड़ी पढ़ता है, वो तो कुछ भी टोट के बता के निकल जाते हैं। लेकिन जो भक्त हैं बेचारे दुखी हैं, उनकी भी गलती नहीं है। हिंदू इतना दुखी हो चुका है कि शॉर्टकट अपनाता है, फिर वो लाल मिर्ची भी शिवलिंग पर चढ़ा देगा अगर कोई बता देगा तो। इलायची पानी पी लेता है, हाँ, इलायची पानी लगा देगा, कोई कैसा कर देगा। तो इस समय ऐसा चल रहा है। तो बेचारा दुखी है हिंदू, उसको शीघ्र ही धनवान बनना है, मोटर बंगले कार उसको चाहिए, मेहनत नहीं होती है उससे, संघर्ष वाला जीवन उसको पसंद है नहीं। तो मूर्खता में फंसकर, शॉर्टकट में फंसकर वह फिर शिव जी पर लाल मिर्ची टिकाता है, कभी क्या कभी क्या सिंदूर, कभी सिंदूर टिका रहा है। तो ये प्रदीप मिश्रा जैसे जो लोग हैं, लोगों ने ऐसे किया है मंच के माध्यम से, तो ये सर्वथा निषेध है और अशास्त्रीय है और गलत है।